बोले गोविंद भगवान की। अच्छे से दांत ले तब खुरग से कंधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधी बूढ़े बैल को कोई खरीदता है? क्यों नहीं खरीदते? क्यों नहीं काम खाए? जब बूढ़े बैल को कोई नहीं खरीद सकता तो ऐसे ही आजकल हमारे माँ बाप जब बुढ़ापे में आ जाते हैं तो फिर उनकी भी नाकदरी होने लगती है। ये भी बूढ़ी बैल की तरह हो जाते हैं। जैसे जवानी थी बैल पे तो हम लोग ने कितने प्रेम से उसे एक अपनी रोटी अपना पेट काट के बैलों को खिलाते थे और पीठ पे हाथ फिराते थे या नहीं? अब तुम्हें मूड को कहाँ फिराते हैं? और बुढ़ापे में बाइक बस तो बहुत दूर है, करबो न डालता, पसड़ियां दिखा रही बेचारे की। क्यों नहीं खिलाते? जैसे बड़े बूढ़े मकान में अगर अंदर पहले जवानी थी तब अगर कह देते थे कि आज घर में पूड़ियां बनेंगी तो पूड़ियां बनेंगी, कोई रोकने वाला नहीं। क्यों को डोकरा लातो दूध गठरियां घास गोद के। और अब वो द्वार पर ही पड़ा रहता है, अब कुछ लाता नहीं है। तो बहू से कहते कि बहू चीनी चाय बना दे, तो चाय बनाती तो है लेकिन बड़ी ठिठ के बनाती है। और बना दे और ये कहें कि बहू थोड़ी मीठी कम है, 1 चम्मच चीनी दे दे, तो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के ये कहा जाएगा कि तुम चीनी खा के बुढ़ापे पे क्या करोगे? पहलवानी लड़ोगे? 50 रुपया किलो को भाव खटिया परे रहता हो, तुमने देखो है? अपने बच्चे से कहा जाएगा लाला कपड़ा फट गया है ला दे, तो वो कहेगा अब तुम्हें कौन सी रिश्तेदारी में जाना है, आ जाओ परे रहो। क्यों? ये बहुत गहरी बात है, सब पे ही गुजरती है। अब लोग ये मन समझना कि हमारे ऊपर नहीं है, सबके ऊपर ये बात आनी है कि रहे न काम के फिर में कोई न दे। आज अब ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि चाहे हम अगर हाथ पैर हमारे चल रहे हैं तो ये संसार हमारी पूजा करेगा। अगर जिस दिन हमारी भुजाओं में ताकत नहीं होगी, कमर 90 अंश का कोण बन जाएगी, उस दिन अपनी भी औलाद सेवा करने से डरती है। एक दिन इस पीढ़ी पे हर कोई आना है, क्योंकि भजन तो करते नहीं है। अब तो सिर्फ एक बात निकलती है मुंह से कि जवानी में ले लो जिंदगी के मजा, और भजन करेंगे बुढ़ापे में। जब काऊ के लायक न रंगे, न पत्नी लायक रंगे, न औलाद लायक रंगे, न बहू लायक रंगे, न खेती लायक रंगे, न बिजनेस लायक रंगे, न नौकरी लायक रहेंगे, तब हम भगवान के बनेंगे। ये माइंड से सोचना। जब किसी के नहीं रहेंगे संसार में, दुनिया लात लगाएगी, तब हम भगवान के बनने की कोशिश। और अब जब तक हमारे शरीर में दम है, ताकत है, तब तक हम संसार के बनने की कोशिश करते हैं और भगवान के बनने की कोशिश नहीं करते।
परमात्मा हमारे, हम लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, सच बताना भगवान तुम्हारे अंदर नहीं है? बोलो भूल माताओं, तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं है? अरे बोलो तो, मूड तो हिलाओ। फिर तुम कहां ढूंढ, क्यों भटक रही हो? काय के लिए भटक रही हो? जब भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश है तो अपने अंदर तो देखो। क्या अगर भगवान मेरे अंदर नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं बैठा होता। दीवार में चिपकी या पत्थर की बागे पीछे मरी जाती है। माता कितनी है देखिए, माँ एक होती है जननी, एक होती है जगदम्बा। दो माताएं हैं हमारी, जननी और जगदम्बा। जननी को तो कोई घाव न डाल और जगदम्बा के पीछे पड़े। और जब तक जननी खुश नहीं होगी तो मैं सच बताता हूं,